नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पति का थप्पड़। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे बाप में तुम्हें और इन 4 बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं। पढ़ाई तुमने नहीं की, मेरे बिना तुम हो ही क्या। विश्वास ने रजनी से कहा। रजनी रोती हुई अपनी बेटी को चुप करा रही थी। उसका 3 साल का बेटा अपनी माँ को जकड़ कर खड़ा था और रजनी को चुप होने के लिए बोल रहा था। बच्चे विश्वास के इस रूप को देखकर डर गए थे। माँ के आंचल से उतरने को तैयार नहीं थे। रजनी ने बच्चों को रसोई में बैठाया और खाना बनाने लगी। ये पहली बार नहीं था जब विश्वास ने शराब पीकर रजनी पर हाथ उठाया था। हर दूसरे दिन की यही कहानी थी। रजनी के पिता ने पढ़ाई के बीच में ही उसकी शादी करवा दी। पिता रजनी के रिटायर हो चुके थे और उसकी 3 बहनें और थीं, इसलिए रजनी की शादी करनी पड़ी थी ताकि पिताजी का कुछ बोझ कम हो सके। रजनी ने कभी भी विश्वास के इस रूप के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। 3 दिन बाद रजनी के मामा जी शहर किसी काम से गए तो रजनी के घर भी चले गए। रजनी मामा को देखकर अपने निशान छुपा ही रही थी। इतने में रजनी के बेटे ने बोल दिया, मम्मी दवा लगा लो, आपका दर्द कम हो जाएगा। मामा जी समझ गए पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि विश्वास भी वहीं बैठा था। मामा जी के जाने के बाद विश्वास बेटे को पीटने लगा। रजनी ने बीच बचाव करके उसे बचाया। माफ़ कर दो, बच्चा है, अब नहीं बोलेगा। विश्वास ने रजनी और उसके बेटे को घर से निकाल दिया। पूरी रात दोनों माँ बेटा बाहर खड़े रहे और तीनों बेटी अंदर रो रही थी। विश्वास ने फिर शराब पीकर नशे में धुत हो गया। रजनी के पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। तीनों बच्चियों रो कर बेसुध पड़ी थी। विश्वास नशे में धुत पड़ा था। रजनी अपनी बेबसी पर रोई नहीं। उसने पानी से भरी बाल्टी विश्वास पर उड़ेल दी। वो तिलमिला उठा और रजनी को मारने के लिए उठा। रजनी ने जैसे ही कोई ताकत आ गई हो, वैसे भी माँ अपने बच्चों के लिए खून भी कर सकती है। रजनी ने उसे धक्का दिया, अपनी बच्चों को संभाला, दूसरे कमरे में खुद को बंद कर दिया। नशे में फिर से वही बात शुरू कर दी, तुम मेरे बिना क्या हो, भूखे मरोगे सारे। रजनी चिल्लाई, भूखे मर लेंगे, तुम्हारे हाथों नहीं मरेंगे। विश्वास के उठने से पहले ही रजनी बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर चली गई। मामा जी पहले ही रजनी के हालात बता चुके थे। वो अपने पिताजी को देखकर बहुत रोई। रजनी के पिताजी बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, कितने सालों से ये सब सह रही हो, अब बस और नहीं। मैं गरीब ज़रूर हूँ, पर अपनी और अपनी बेटी को यूँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। विश्वास सुबह चाय के लिए चिल्लाया। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो पता चला रजनी और बच्चे नहीं हैं। विश्वास सुबह ही रजनी के घर पहुंच गया और दरवाजे से ही चिल्लाने लगा, अब कभी वापस मत आना, तेरे जैसी मुझे बहुत मिलेगी, तू मेरे बिना है ही क्या। जैसे ही रजनी के पिताजी बाहर जाने लगे तो रजनी ने उनका हाथ पकड़कर बोला, पापा उसे बोलने दो, उसे कोई जवाब मत दो, खुद ही चला जाएगा। विश्वास तिलमिला उठा और चला गया। रजनी, पिताजी मैं अब नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे और मेरे बच्चों को मार देगा वो। पिताजी, कोई बात नहीं बेटा, अभी आराम करो, बच्चों को खाना खिलाओ, फिर सोचते हैं कुछ। रजनी की छोटी बहन भी आ गई अपने पति के साथ और दीदी की हालत देखकर उससे देखी नहीं गई। रजनी की बहन ने रजनी से कहा, दीदी तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, आपने हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कम उम्र में शादी कर ली। हमारा भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुमने भाई से बढ़कर बलिदान दिया है हमारे लिए। मैं इस विश्वास को माफ़ नहीं करूँगी। रजनी की बहन और उसके पति ने महिला आयोग में केस डाल दिया तो विश्वास मजबूर हो गया रजनी और बच्चों का खर्च देने को। हर महीने उसे पैसे भी भेजने पड़ते और वो खाने के लिए भी मोहताज हो गया। बिना औरत वाले घर में कोई काम वाली भी रुकने को तैयार नहीं थी। 1-2 आई भी तो उसकी शराब की आदत से वो भी भाग गई। रजनी उन पैसों से अपनी माँ के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। जब कोर्ट में तारीख पर मिले तो विश्वास ने कहा, ज़्यादा खुश मत हो, तुम अब भी मेरे बिना कुछ नहीं हो, अब भी मेरे पैसों पे पलती हो। रजनी को इस बात से बहुत चोट पहुंची। उसने वे पैसे खर्च करने बंद कर दिए और उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रजनी ने अपना पार्लर खोल लिया और बच्चे भी नाना नानी के पास अच्छी तरह से रह रहे थे। एक दिन विश्वास आया
और रजनी से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो रजनी, ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी। शराब पीकर मेरे लीवर सड़ चुका है, मेरे पास लीवर ट्रांसप्लांट के पैसे भी नहीं हैं। रजनी, तो तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना। विश्वास, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बिना घर में कोई काम करने वाली भी नहीं आती। मेरे चरित्र को गलत कहने लगे, सब तुम्हारे बिना। कोई भी एक कप चाय तक नहीं पिलाता मुझे, और ऊपर से लीवर की बीमारी। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचा मेरे पास। पता नहीं जिंदा भी बचूंगा या नहीं। मरने से पहले तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और अपने बच्चों को देखने। रजनी, मेरे बच्चों के पास भी मत जाना। ये लो अपने पैसे, मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहना। तुम्हारा थोड़ा सा भी पैसा मेरे बच्चों पर खर्च नहीं हुआ। अपना इलाज कराओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? बिना पैसों के तुमने बच्चों को कैसे संभाला? विकास ने कहा। तुम्हें इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए अब। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ। औरतें अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे मकान को घर बनाती है। तुम्हारे बच्चों की परवरिश और घर के काम को करने का मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। तुम सिर्फ नौकर हो ही सब मान बैठे हो। एक औरत भी कमा सकती है। सच तो यह है कि आदमी औरत के बिना कुछ नहीं होता। अब ये पैसे उठाओ और चलते बनो यहाँ से। पापा, इसे बाहर तक छोड़ कर आओ। रजनी ने कहा, विश्वास, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कर्मों की यही सज़ा है। गलती की है तो मैं ही सुधारूंगा। अब मैं अपनी बेटी के काबिल नहीं रहा। पिताजी, तुम जाओ अपना इलाज कराओ। मेरी बेटी को तुमने कुछ नहीं दिया, ये ज़िंदगी उसका एहसान है तुम पर। विश्वास ने पैसे उठाए और चल दिया। हम किसी का दिल दुखाकर खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी दो पहिया गाड़ी है, दोनों साथ चलेंगे तब घर चलेगा। एक पहिया दूसरे को नहीं कह सकता कि तुम मेरे बिना क्या हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।